भारत में जिस तरह से प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उससे कहीं अलग तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जनता डायरेक्टली राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है। इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस को कम समय में आसान भाषा में इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव एक दिलचस्प और कई चरणों से गुजरने वाली प्रक्रिया है। बहुत लंबा प्रोसेस है ये प्रक्रिया सीधे वोट देने से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें जनता के साथ साथ एक इलेक्टोरल कॉलेज नाम का प्रोसेस भी शामिल है। उसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैंडिडेट का चुनाव कैसे किया जाता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी उम्मीदवार पहले अपने राजनीतिक दल, जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर रिपब्लिकन पार्टी, ये दो बड़ी पार्टियां, इसलिए इनकी हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ से नामित होता है। ये नामांकन आमतौर पर प्राइमरी चुनाव और कॉकस के जरिए से होता है, जहाँ पार्टी के सदस्य तय करते हैं कि उनकी पार्टी से कौन व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होने वाला है। जैसे इस बार कमला हैरिस और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, वो आमने सामने होंगे। प्राइमरी चुनाव में पार्टी के सदस्य वोट देकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनते हैं। वहीं कॉकस कुछ राज्यों में होता है, यहाँ लोग खुलकर चर्चाएं करते हैं और फिर मतदान करते हैं। इन प्राइमरी चुनाव और कॉकस के बाद हर पार्टी का एक एक उम्मीदवार चुन लिया जाता है, जो राष्ट्रपति पद के लिए मुख्य रूप से चुनाव में भाग लेता है। इसके बाद राष्ट्रीय सम्मेलन और कैंपेन का दौर शुरू होता है। प्राइमरी चुनाव के बाद हर पार्टी अपना एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करती है, जिसे नेशनल कन्वेंशन कहा जाता है। इस सम्मेलन में पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार जनता के सामने आता है और वो अपना चुनावी जो वादे होते हैं उनको वो रखता है। इसके बाद ये उम्मीदवार अपना उपराष्ट्रपति यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, उनका चुनाव करता है। इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी से टिम वॉल्ज और रिपब्लिकन काउंटरपार्ट जो हैं वहाँ से जेडी वांस आमने सामने होने वाले हैं। इसके बाद मुख्य चुनाव अभियान की शुरुआत होती है। उम्मीदवार देश भर में यात्रा करते हैं, जनसभाएं ऑर्गेनाइज की जाती हैं, एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं, टीवी डिबेट्स के जरिए से जनता तक अपनी जो पॉलिसीज होती हैं उनको पार्टीज पहुंचाती हैं, राष्ट्रपति पहुंचाते हैं। इसके बाद आम चुनाव और वोटिंग की बारी आती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हर 4 साल में नवंबर के पहले मंगलवार को होते हैं। इस साल यानी 2024 में 5 नवंबर को ये मंगलवार पड़ रहा है और इस दिन देश भर के लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चौथा ट्विस्ट है। अमेरिका में सीधे जनता के वोट से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का फैसला इलेक्टोरल कॉलेज नाम के प्रोसेस के जरिए से होता है, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में भी किया था। इसका मतलब ये है कि हर राज्य के वोटर्स अपने उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं और उस राज्य के जितने इलेक्टोरल वोट होते हैं वो सब उस उम्मीदवार को मिल जाते हैं जिसने उस राज्य में ज़्यादा वोट जीते हुए हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए आपको इलेक्टोरल कॉलेज को समझना पड़ेगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होता है, जिसमें कुल 538 सदस्य होते हैं। हर राज्य के इलेक्टोरल वोट्स की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। छोटे राज्यों के कम इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, जबकि जो बड़े राज्य होते हैं उनके ज़्यादा। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देते हैं तो कैलिफोर्निया में 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जबकि अलास्का जो है वहाँ पर 3 वोट हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी उम्मीदवार को कुल 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट्स की आवश्यकता होती है। जब जनता वोट डालती है तो वो अपने राज्य के इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है। ये इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव बाद में उस उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं जिसने उस राज्य में जीत हासिल की है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स का हिसाब दिसंबर में किया जाता है और इसके बाद जनवरी में आधिकारिक रूप से घोषणा की जाती है कि कौन अमेरिका में राष्ट्रपति बनेगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो होते हैं वो जनवरी के एंड में इनॉग्रल सेरेमनी होती है, वहाँ पर वो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं और आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद को संभाल लेते हैं। इस तरह के प्रोसेस पर लगातार डिबेट होती रही है कि अमेरिका में जो प्रोसेस अपनाया जाता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, क्या वो तरीका सही है या गलत। आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पर कितनी पारदर्शिता होती है, कितना फेयर होता है ये इलेक्शन? आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा? आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।